देखिए, हम आज अन्नप्राशन संस्कार के ऊपर चर्चा करेंगे। जन्म होने के बाद नामकरण संस्कार भी किया जाता है। नामकरण संस्कार के बाद जो है निष्क्रमण संस्कार करते हैं। तो निष्क्रमण संस्कार चौथे महीने में किया जाता है। पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकालना, उसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं, वो चौथे महीने में होता है। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है, जिसमें पहली बार बच्चे को कुछ खिलाया जाता है। क्या खिलाना, कैसे खिलाना, इस पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। शिवो तेस्तां गृहीयवा बलि लासावदो मदो एतो यक्ष्मं विवादेते एतो मुंचतो अहम सह। अथर्ववेद में आया है। हे बालक, जौ और चावल तुम्हारे लिए बलदायक तथा पुष्टिकारक हों, क्योंकि यह दोनों वस्तुएं सभी प्रकार के यक्ष्मा तपेदिक नहीं होने देते तथा देवान होने के कारण मनुष्य को पाप से मुक्त करने वाले हैं। वेद के उपरोक्त मंत्र में अन्नप्राशन संस्कार की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। यह संस्कार उस समय किया जाता है कि बालक 6-7 महीने का हो जाता है। 6-7 महीने का बालक हो जाए, चौथे महीने में निष्क्रमण होगा, छठे या सातवें महीने में उसको पहली बार कुछ अन्न खिलाया जाएगा और उसकी पाचन शक्ति इस योग्य हो जाती है कि वह सुगमता से अन्न पचा सके। यह अवस्था प्रायः 6 महीने के बाद प्रारंभ हो जाती है। इस समय बालक के दांत निकलने आरंभ होते हैं। इस कार्य के सुगमतापूर्वक होने के लिए शरीर में क्षार, जो कि स्वास्थ्य के लिए उपयोगी पदार्थ हैं, की आवश्यकता उत्पन्न होती है। अगर उस आवश्यकता को बुद्धिमान माता पिता क्षार अर्थात लवण युक्त अन्नादि द्वारा पूरा न करे तो बालक उसकी कमी मिट्टी से, जिसमें कि क्षार की मात्रा पर्याप्त होती है, पूर्ण करने लगते हैं। इसलिए माता पिता को इस ओर पहले ही ध्यान देना चाहिए। मतलब अगर हम समय पर उसको क्षार पदार्थ नहीं देंगे तो बच्चा फिर मिट्टी खाने लग जाता है। अन्नप्राशन संस्कार इस बात का चिन्ह है कि अब वे बच्चे को क्रमशः थोड़ा थोड़ा अन्न खिलाना आरंभ कर दिया जाए और स्तनपान की मात्रा इसी प्रकार क्रमशः घटाई जाए। मतलब 6-7वें महीने में जब हम अन्नप्राशन संस्कार कर देते हैं तो उसको थोड़ा थोड़ा अन्न की मात्रा देना प्रारंभ कर दे और स्तनपान कराने की मात्रा धीरे धीरे कम कर दी जाए। यह संस्कार हमें यह भी बतलाता है कि मनुष्य का स्वाभाविक भोजन अन्न नहीं, मांस नहीं। आज का मानव इस तथ्य को भूलकर भक्ष्याभक्ष के नियम को तिलांजलि दे सर्वभक्षी बन गया है, जिसका परिणाम स्पष्ट आंखों के सामने है। ब्रीहियवादी सात्विक अन्न खाने से उत्पन्न होने वाले पवित्र भाव आज संसार में कहाँ शेष हैं। स्वार्थपरता, वैमनस्य और पारस्परिक घृणा, जिनके कारण कि आए दिन विश्व युद्ध का खतरा आज के सभ्य संसार के सामने छाया रहता है, इसी तामस भोजन से उत्पन्न दुष्प्रवृत्तियों का परिणाम है। आज जगह जगह डॉक्टरों, हकीमों की दुकानों की वृद्धि का कारण यही मांसाहार है। तपेदिक तत्संबंधी अवान्तर रोग इसी प्रतिषिद्ध आहार विहार से उत्पन्न होते हैं। मांसाहार से होने वाले भयंकर दर्द नामक पुस्तक में मांसाहारी के विषय में विदेशी विद्वानों की कुछ सम्मतियां प्रकाशित हुई थी, जिनको देखने से विदित होता है कि संसार के अधिकांश उग्र रोग मांसाहार से ही होते हैं। नासूर, हर प्रकार के दांत, आंख, कान के दर्द, आंतों की बीमारियां, अपेंडिसाइटिस जैसे भयंकर रोगों के रोगियों की परीक्षा करने पर डॉक्टर डगलस मैकडॉनल्ड, सर जेम्स शियर MD, FRCP प्रोकिथ, मिस्टर होरेस फ्लेचर, डॉक्टर मैकफार्ड आदि विदेशी विद्वानों ने एक सम्मति से इन रोगों का कारण मांसाहार ही निश्चित किया है। मांसाहार हमारे इस प्रकरण का विषय नहीं है, यथा स्थान इस पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। यहाँ यही समझ लेना चाहिए कि मांस मनुष्य का स्वाभाविक भोजन नहीं है। वेद ने उपरोक्त छोटे मंत्र में ही इस विषय की ओर संकेत किया है कि अन्न से ही यक्ष्मा संबंधी रोगों का विनाश होता है, मांस से तो यह बढ़ते ही हैं।
अन्नप्राशन संस्कार में बालक के आगे पुस्तक, लेखनी, खिलौने, मिठाई, अन्न, वस्त्र आदि बहुत सी वस्तुओं का एक ढेर रख दिया जाता है। बालक को गोद में से छोड़ दिया जाता है और देखा जाता है कि वह किस वस्तु की ओर अधिक आकर्षित होता है। वह जिस वस्तु की ओर आकर्षित हो उससे उसके भावी जीवन की रुचि की कल्पना की जाती है और उस समय पर उसी कार्य में पटु होने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। प्रायः देखा जाता है कि माता पिता बालकों को समुन्नत बनाने में उनकी रुचि का कोई विचार नहीं करते। बालक जहां 4-5 वर्ष का हुआ कि उसे स्कूल भेजना शुरू किया। 8-10 वर्ष तक यही चक्की चलती रहती है। बालक का पढ़ने में मन नहीं लगता, परंतु फिर भी उसे स्कूल जाना पड़ता है। रुचि न होते हुए भी अध्यापक बरबस पुस्तकों के ज्ञान को उसमें उड़ेल देना चाहते हैं। लड़का फेल हो जाता, माता पिता फिर भी नहीं समझते, उसे ठोक पीट कर पढ़ाना चाहते हैं। फल यह होता है कि स्वाभाविक रुचि के अभाव में वह बालक पढ़ने में सफल नहीं होता और उसके जीवन का वह अमूल्य भाग जिसमें उसे भावी जीवन संग्राम की तैयारी करनी थी, माता पिता की मूर्खता से नष्ट हो जाती है। हमें अपने जीवन में ऐसे बहुत से बालकों को देखने का अवसर मिला है जिनको यदि सचमुच उनकी रुचि के अनुसार उचित शिक्षण दिया जाता, वे आज और ही कुछ आदमी होते। एक बड़े सज्जन संस्कृत भाषा के प्रेमी, उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार अपने पुत्र को संस्कृत भाषा पढ़ाने का प्रयत्न किया, किंतु उस बालक की रुचि उस ओर शायद कभी नहीं हुई। पाठशाला में, घर में पढ़ने के समय या खेल कूद के समय सर्वदा वह चित्रकला की ओर झुकी हुई अपनी रुचि को न दबा पाता। ज्येष्ठ आषाढ़ के लंबे दिनों में जब माता पिता उसे धूप में जाने से रोकने के लिए घर के किवाड़ बंद कर आराम करने लग जाते, वह धीरे से उठता और किवाड़ों के समीप आ बैठता। मिट्टी के दीपकों में उसने कुछ रंग घोल रखे थे। वह भोला भाला बालक अपनी प्रतिभा के अनुसार कागजों पर चित्र बनाने का अभ्यास किया करता। जो ही माता पिता जगने को होते, उसका भीत हृदय सहम उठता। आखिर एक दिन मित्र ने उस बालक की चोरी पकड़ ली। उन्होंने चित्र दिखाए, उनसे अनुरोध किया कि उसे किसी आर्ट स्टूडियो में चित्रकला की शिक्षा दिलाएं, किंतु यह सलाह उन लोगों ने नहीं मानी और उनके मन में भी ये बात नहीं बैठी। उनका प्रयत्न ये रहा कि किसी प्रकार वह बालक लघु कौमुदी रट ले। फल यह हुआ, न तो वह लघु कौमुदी रट सका और चित्रकार तो बनता ही कैसे। इस प्रकार न जाने देश में के कितने होनहार बालकों की प्रतिभा बचपन में ही मसल दी जाती हैं और उनका जीवन नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम इस संस्कार द्वारा प्रथम बालक की रुचि का परिचय प्राप्त कर लें और तब उसे उसमें निपुण होने के लिए प्रोत्साहित करें। बहुत सारे क्या होते हैं, बच्चे को नहीं आर्ट्स नहीं दिलाना, बच्चे को साइंस दिलाओ, मैथ्स दिलाओ, चाहे उस बेचारे को गणित कठिन लगती है और वो कह रहा है मुझे ये मत दिलाओ, नहीं आती है। नहीं, लोगों में अपनी प्रतिष्ठा बताने के लिए, देखो इनका बच्चा BSc MSc कर रहा है, ये दिखाने के लिए उसको जबरदस्ती गणित दिला दी जाती है और लास्ट में वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसी प्रकार बाहर जबरदस्ती पढ़ने भेज देते हैं और बाद में वो लौट कर अपने घर चला आता और कुछ नहीं कर पाता है। इसकी बजाय उसकी जो रुचि हो उसी कार्य को करने दिया जाए तो वो अधिक सफल होगा। ये प्रकरण आज का यहीं समाप्त करते हैं।